प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज नगर क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में उनके प्रतिनिधि श्री विशाल विक्रम सिंह जी भी विशाल जैन समूह के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, नगर मंडल अध्यक्ष आलोक गर्ग, सभासद आशीष जायसवाल, सुनील दुबे, धर्मशील शुक्ला, संजय सिंह, बसंत लाल, रमेश मौर्य, अनिल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में शामिल जनसमूह ने पूरे नगर को देशभक्ति के नारों और गीतों से गूंजा दिया। यात्रा के पश्चात विशाल विक्रम सिंह ने देशहित में प्रेरणादायक संबोधन देते हुए सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता, सम्मान और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण बना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई तिरंगा यात्रा जो हाल से चलकर किशोरी सदन में जिसका समापन हुआ, देश की अखंडता और एकता को प्रदर्शित करने के लिए पिछले इस तिरंगा यात्रा का निकाला गया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आने वाले समय में हमारे जो दुश्मन चाहे भीतर बैठे हो चाहे बाहर बैठे, उनको ये संदेश भारत के प्रत्येक नागरिक में एकता के हमारे में बना हुआ है। इसको तमाम कोशिशों के बावजूद मिला है। इस तिरंगा यात्रा में लगभग इस तिरंगा यात्रा में कम से कम 1,500 से 2,000 लोग बहनों शामिल हुए, जो उत्साह देखने को मिला। हाल से प्राप्त होकर के लहर दिख रही है किशोरी सदन में। इसका है जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कुछ समय तक तो तिरंगे का गौरव, तिरंगे का सम्मान चलता रहा। कुछ काल आया ऐसा जो तिरंगे को केवल सैनिक तक सीमित रखा गया, सेना के अलावा तिरंगे को छुपा दिया गया। जनमानस को तिरंगे का वैल्यू नहीं पता था। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, माननीय मोदी जी की सरकार जब बनी 14 में, तो मोदी जी ने जो तिरंगे का गौरव बढ़ाया है, जन आंदोलन करके बढ़ाया। जन जन में तिरंगे का जो गौरव था वो समझ में आया। और कोई भी समाज में बदलाव बिना जन आंदोलन के नहीं होता है। पहले सीमित रहता था, सेनाओं के लिए रहता था, हम लोग ही केवल सेना ही इसका गौरव और इसका सम्मान रखते थे। आज 14 के बाद मैं समझता हूं जन का, पूरे देश का एक छोटा बच्चा भी इस तिरंगे का गौरव बढ़ाएगा और समझ में आया कि हमारा तिरंगा सर्वोच्च है, तिरंगा ही सब कुछ है। इसके लिए मोदी जी को और प्रदेश में योगी जी हमारे जिस तरह से प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, दोनों सरकारें मिलकर के कोई भी कार्यक्रम आप देखिए, जब भी देश का बदलाव हुआ है आंदोलन से हुआ है, जन आंदोलन से। स्वच्छता अभियान देखिए, जन जन में ये मन में आया कि भाई हमको स्वच्छ रहना है। स्वच्छता अभियान देखिए, जो भी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विजन है वो देश के लिए है। और हमारा ये नारा भी है कि पहले देश तब दल। इसलिए हमारे सैनिकों की तरफ से, सैनिक परिवार की तरफ से, सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से, गौरवशाली सैनिक संगठन की तरफ, जितने संगठन है सैनिकों के, उनका मोराल इतना अप है, वो उनके सब की तरफ से मोदी जी को, योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम पहले भी कश्मीर में सर्विस किए, देश सेवा किए। अगर हमारे ऊपर हमें ये क्लियर रहता था, निर्णय क्लियर आदेश रहता था कि अगर वहां से गोली आ रही तो आप पहले उसका जजमेंट करिए। और जब 14 के बाद, जब हम उसके बाद भी सर्विस किए, मैं 2020 में रिटायर हुआ, और उसके बाद हम जब देखे 14 के बाद मोदी जी के आने के बाद जो बदलाव हुआ, जो हम लोगों को आदेश मिला, जो हम लोगों का पावर था, उसको जो है खुला छूट मिलने के बाद हम दिखा दिए और सेना भी दिखाई। अभी सिंदूर ऑपरेशन में देखे, हाँ, सारे सर्जिकल स्ट्राइक में देखे कि विश्व की अगर कोई सेना है तो भारतीय जनता, भारत की सेना है, सर्वोच्च सेना है। इसलिए सेना की तरफ से ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी, योगी जी का जीवन यशस्वी हो और दीर्घ काल तक चले और हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।